I would like to tell you about how to improve your spoken. This is 21 days challenge for you. In 21 days, you can definitely improve your spoken and you can able to speak fluently. There are a number of tips which I will share with you, especially in Hindi language, so that you can understand it. The tip number one is listen. Naturally you have to listen more and more. इंग्लिश को जितना सुनोगे आपकी इंग्लिश उतनी इम्प्रूव होगी, चाहे वो आप टीवी के माध्यम से सुनो, चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनो. जैसे कि एक बच्चा होता है घर पे, वो मदर टंग कैसे सीख लेता है? सुन सुन के सीख लेता है. कोई उसको ग्रामर के रूल्स बताने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. घर पे माहौल से जैसे जैसे जो बोलता है वैसे वैसे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख लेता है. तो इसी तरह से अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी सुने, अगर हम इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नेचुरली वी हैव टू लिसन एवरीथिंग, स्पेशली इन इंग्लिश. उस चीज़ को सुनो. ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो है ब्रेन वर्कआउट करना शुरू करेगा और जब हम जो भी सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और हम जल्दी से जल्दी अपना जो बोलने का है, फ्लुएंसी है, वो इम्प्रूव कर पाएंगे. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते. प्रैक्टिकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. पहले मैंने ये जो टिप दी है आपको लिसनिंग की, इसको फॉलो करो. ठीक है, नाउ मतलब एक अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है. उसके बाद आपका हार्ड वर्क भी तो होना चाहिए ना. ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपके अंदर डाल दे कि आप को इम्प्रूव करवा दे. ऐसा नहीं होता. हमें खुद हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब ही हम किसी भी चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं. नाउ टिप नंबर 2. टिप नंबर 2 इज़ कम से कम हाफ एन आवर आपको. टिप नंबर 2 इज़ वॉच. ठीक है, कम से कम आधा घंटा आपको डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में वॉच करना है. वॉच जैसे कि लाइक कोई आप वॉच कर सकते हो, शोज़ वॉच कर सकते हो, कार्टून शो वॉच कर सकते हो. अपनी एज के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपका टेस्ट है आप इस तरह की चीज़ें वॉच कर सकते हो. चैट शो हो गया, ठीक है, इस तरह के शोज़ आप वॉच कर सकते हो. ये चीज़ तो हम आते जाते, अगर आप जॉब करते हैं तो आप आते जाते कहीं भी अपने ऑन द वे हैं तब भी आप सुन सकते हैं, बस में हैं तो भी आप जो है वॉच कर सकते हैं उस चीज़ को. तो देखेंगे ज़रूर. जो हम आँखों से देखते हैं वो भी हमारे अंदर जाता है. सो जो देखना है, सुनना है, वो सब इंग्लिश में ही 21 डेज़ हम करेंगे और यही एक हमारे अंदर जुनून रहेगा. ठीक है, और नाउ टिप नंबर 3, रीडिंग. रीड जितना हो सके रीड कीजिए. रीड कैसे? रीड आप कोई कॉमिक्स इंग्लिश में ही होनी चाहिए क्योंकि हमें तो इंग्लिश ही इम्प्रूव करनी है ना. ठीक है, कॉमिक्स, नॉवेल्स, और इतना ऊंची बोलें, लाउड वॉइस में बोलें उसको. ठीक है, लाउड वॉइस में जब बोलोगे तो वो नेचुरली आपके अंदर जाएगा. ठीक है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ जाती है वो हमें हमेशा कभी भी भूलती नहीं. राइट, तो इस तरह हमें डेली कुछ ना कुछ जो है रीड करना है. कोई बुक्स हैं हमारे पास, नॉवेल्स हैं, ऑनलाइन कितना कुछ रीडिंग इंग्लिश में पढ़ने को मिला हुआ है, वो हम पढ़ सकते हैं. या हमारे पास कोई बुक्स हैं हम इंग्लिश में, वो पढ़ सकते हैं. ठीक है, और डेली उसमें से आपने वोकैबुलरी वर्ड्स ज़रूर नोट करने हैं. 5 वोकैबुलरी वर्ड्स ज़रूर नोट करने हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको लिख लें. यू हैव टू मेक 1 नोटबुक. उसको लिखें, उसका मीनिंग लिखें उसको, और मेन बात ये है कि उसको यूज़ भी करें अपनी डेली लाइफ में. अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो आपको उसको यूज़ भी करना है. ठीक है, बुक्स रीड तो करनी ही करनी है, चाहे नॉवेल्स, कॉमिक्स, जो भी इंग्लिश में वो रीड करने हैं, बट लेकिन साथ में हमें जो हमने वोकैबुलरी वर्ड्स 5 निकाले हैं उसमें से उसको हमने अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है. इससे आपकी हमेशा ज़रूर 10 गुना इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी.
ठीक है। नाउ टिप नंबर 4, थिंक इन इंग्लिश। ठीक है, सोचते, अब हमारे नॉर्मल क्या है, हम लोग जो इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं वो सोचते हैं हिंदी में हैं, पंजाबी में हैं और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश में। नहीं, हमें सोचना भी इंग्लिश में ही है। पहले मुश्किल लगेगा, थोड़ी देर ये हार्ड लगेगा कि हमें एकदम से इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश से बोलना, तो हमें ये चीज़ मुश्किल लगेगी। नहीं, धीरे धीरे अपने आप हम इस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सोचना भी इंग्लिश में है और बोलना भी है। ये नहीं कि पंजाबी में सोचा और ट्रांसलेट किया फिर उसको इंग्लिश में एक एक वर्ड को ट्रांसलेट किया। नो, सो थिंक इन इंग्लिश। जैसे और एक टिप इसी के साथ मैं और ज्वाइन करूँगी कि रात को सोने से पहले, जैसे हम सोते हैं जब, उस टाइम आपको कोई ना कोई इंग्लिश में ही कोई पैराग्राफ ले लीजिए, टॉपिक ले लीजिए, कोई भी इंग्लिश में, माय बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी ले लीजिए, उसको अपने माइंड में बोलते बोलते सो जाइए। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू, राइट। मान के देखिए एक बार, अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर टुडेज़ लाइफ। आपको पता है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, चाहे जॉब लेनी है, चाहे आप आईएलटीएस करके बाहर जाना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश इसी तरह से ही इम्प्रूव होगी, राइट। उसके बाद आपकी टिप नंबर 5, लास्ट टिप, टिप नंबर 5, हमें प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम? प्रैक्टिस या तो हम कोई रिकॉर्डिंग कर लें, रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में करके और उसको फिर सुनेंगे। दूसरी बात, हमें कई बार लगता है कि हमारे घर का एनवायरनमेंट नहीं है, हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, किससे बोलें, कोई है नहीं। ठीक है, आप कोई फ्रेंड अपना सर्च कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं वो भी पंजाबी बोलता है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप उन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। और कोई आप टीचर भी हायर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सको। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के बहुत सारे वे हैं। हम मिरर के आगे खड़े होकर भी बोल सकते हैं, पर लेकिन आगे से वो कोई जवाब नहीं देगा, आप अकेले ही बोलेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी एक अच्छा है वे, कोई टीचर हायर करना ये भी अच्छा वे है। डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब कुछ फॉलो करते हुए अगर हम अपना होल डे उस इंग्लिश के साथ स्पेंड करेंगे, व्यतीत करेंगे, तो डेफिनेटली ये चैलेंज है 21 डेज़ का, अपने आप को दीजिए कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी ही होगी। आपको कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ के लिए कि आपकी इंग्लिश ना इम्प्रूव हो। करके देखिए, फॉलो कीजिए टिप्स को, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मैंने भी, अगर चलो मैं अपनी बात न करूं, या कई मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने इम्प्रूव की है, उन्होंने हार्ड वर्क किया है। तो ये टिप्स 5 थी जो आप फॉलो करिए, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। थैंक यू गाइज, I hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.